नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार थम गया है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा और बीजेपी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव रोड शो की। वहीं अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भी बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के पक्ष में प्रचार किया। आज का दिन सीसामऊ सीट पर बेहद खास था। अपनी अपनी ताकत दिखाने का आखिरी दिन था और आज शाम से यानी अब से चुनाव प्रचार की जो सभी गतिविधियां हैं वो थम गई हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए पार्टी ने सांसद और अभिनेता रवि किशन का रोड शो आयोजित किया था। उसके साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदाताओं से वोट के अपील के लिए भी पहुंचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी ओर सपा ने पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत के लिए अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा था। डिंपल यादव सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करती दिखाई पड़ी। दोनों दलों ने नेताओं को अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए रोड शो का रोड जो मैप था वो भी तैयार कर लिया था, रूपरेखा तैयार कर ली थी और पुलिस भी अलर्ट थी। आपको बता दें कि भारी संख्या के साथ सपा और बीजेपी का रोड शो देखा गया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से दोनों दलों के बड़े दिग्गजों के कार्यक्रम को लेकर तैयार दिखे। किसी भी प्रकार से कोई भी चूक ना हो, इसलिए भी तैयारियां की गई थी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं दोनों पार्टियां जो है पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिखी, जिसको लेकर बीजेपी, सपा, बसपा समेत सभी दलों ने ताकत झोंक रखी थी और प्रचार अब आखिरी दौर पर पहुंच गया था। 23 नवंबर को इन सीटों का जो है वो फाइनल नतीजा आएगा और यूपी के मझवा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो मझवा विधानसभा सीट के चुनावी माहौल को नेताओं के नारों ने गर्म कर दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी के सबका साथ और सबका विकास और साथ ही साथ सपा के उम्मीद का नारा पुराना हो गया था। इस उपचुनाव में यहां योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे और अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड होता दिखाई पड़ा। चुनाव में चर्चा यही नारों की थी और यही नारे जो है वो ट्रेंडिंग पर चल रहे थे। मझवा सीट पर अगर बात कर ली जाए तो मझवा सीट का मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में देखने को मिलने वाला है, जबकि अलीगढ़ की खैर क्षेत्र पर जो है बायसी इन दिनों चर्चा में है। ब्राह्मणों के 22 गांव एक साथ होने के कारण इस क्षेत्र को ब्राह्मणों की बायसी कहा जाता है। खैर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो उपचुनाव में सभी दलों की नजर बायसी पर पड़ी हुई है और इन बायसी गांवों में करीब 40,000 से ज्यादा वोटर्स है। इसलिए प्रत्येक प्रत्याशी इन वोटरों को अपने समर्थन में लाने के लिए कोशिश कर रहा था। क्षेत्र में कहावत है कि जिससे साथ बायसी उसके साथ ही सिर पर ताज होगा। वहीं फूलपुर की अगर बात कर ली जाए तो फूलपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का दावा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट है। फूलपुर विधानसभा सीट पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि हैट्रिक बनाने के लिए पार्टी ग्राउंड जीरो पर खूब मेहनत कर रही है और करती भी दिखाई पड़ी। आंकड़ों पर नजर डालें अगर तो 4 जून को लोकसभा का परिणाम के बाद बेहद चौंकाने वाला परिणाम सामने आया था। फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य ने लगभग 18,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी और बावजूद वह लोकसभा का चुनाव हार गए थे। वहीं बीएसपी ने यूपी के सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी ने इन 9 सीटों पर प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई थी, लेकिन अब तक जमीन पर कोई भी बड़ा नेता देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी डर गई थी या फिर कई सारे कयास जो है वो देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 के साथ।